हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 82 फॉर क्लास 9th। विषय सामाजिक विज्ञान है और ये वर्कशीट आपके लिए 8 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम पार्ट 3 निर्धनता एक चुनौती, ये जो चैप्टर है आपका थर्ड चैप्टर है आपका अर्थशास्त्र का, उसका ये चैप्टर हम शुरू करेंगे। ठीक है, सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है। परिचय जो है समझने से पहले नॉर्मल अगर हम बात करें कि निर्धनता होती क्या है, तो आप कहोगे गरीबी। ठीक है, यानी एक ऐसी दशा होती है निर्धनता जिसमें व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं मतलब रोटी, कपड़ा और मकान, उसको अगर हम पूरा करने में असमर्थ होते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो निर्धनता है। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वह निर्धन है। वे गांव के भूमिहीन श्रमिक भी हो सकते हैं और शहर की भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग भी हो सकते हैं। वे निर्माण स्थलों के दैनिक वेतन भोगी जो श्रमिक होते हैं, ठीक है, जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, वे भी हो सकते हैं। और ढाबों में काम करने वाले बाल श्रमिक यानी जो बच्चे काम करते हैं वो भी हो सकते हैं। वे चिथड़ों में बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते हैं। हम अपने चारों ओर निर्धनता देखते हैं। वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति क्या है, निर्धन है। निर्धनता को जो है अनेक आयाम उसको मापने के हो सकते हैं जो यह दर्शाते हैं कि निर्धनता का अर्थ जो है भूखमरी और आश्रय का ना होना है। यानी यह एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते या कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता, तो वो क्या है, वो निर्धनता है। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव भी है। अगर पानी का जो पीने का पानी है वो साफ नहीं मिल रहा है, सफाई नहीं है, तो वो भी क्या है, वो भी निर्धनता है। इसका अर्थ नियमित रोजगार की कमी भी है तथा न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव भी है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो निर्धनता को दर्शाती हैं। अब हम बात करते हैं सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता क्या है। चूंकि निर्धनता के अनेक पहलू हैं, सामाजिक वैज्ञानिक उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले सूचक वह हैं जो आय और उपभोग के स्तर से संबंधित हैं, यानी कितनी आय है और कितनी उसकी ज़रूरतें हैं, उसके अनुसार जो है निर्धनता तय होती है। लेकिन अब निर्धनता को निरक्षरता स्तर यानी कि एजुकेशन नहीं है, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी यानी अच्छा खाना नहीं है, अच्छा पानी नहीं है, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, यानी लोग अगर बीमार होते हैं तो वो जो है अपना इलाज नहीं करा पाते प्रॉपर, रोज़गार के अवसरों की कमी है, सुरक्षित पेयजल नहीं है, स्वच्छता नहीं है, इन सब की कमी आदि जैसे अनेक सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जा सकता है। सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण अब जो है बहुत सामान्य होता जा रहा है। क्या मैं आपको पिक्चर दिखाई गई है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है, क्या मैं अपने परिवार के लिए जो है नए कपड़े खरीद सकूँगा। तो ये जो इस तरह की भावना है ये निर्धनता को प्रदर्शित करती है, जिसमें हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को ही पूरा नहीं कर पाते, वो जो है क्या है, निर्धनता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में देखिए, अमेरिका में उस व्यक्ति को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, जबकि भारत में कार रखना एक विलासिता मानी जाती है। ठीक है, तो यानी निर्धनता को आकलन करने का तरीका जो है वो अलग अलग होता है हर एक देश के प्रति। इसको हम और थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम समझते हैं निर्धनता रेखा का मतलब क्या है। निर्धनता का आकलन का एक सर्वमान्य सामान्य विधि आय तथा उपभोग स्तरों पर आधारित है कि आय कितनी है और उपभोक्ता यानी ज़रूरतें कितनी है और उसके अनुसार आय कितनी है, वो चीज़ जो है निर्धनता रेखा को जो है एक तरह से प्रदर्शित करती है। किसी व्यक्ति को निर्धन तब माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं के दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। यानी इतनी कम कि मूल आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान की भी जो है वो व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता, वो व्यक्ति जो है वो एक रेखा जो डिसाइड होती है वो निर्धनता रेखा है।
मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों में भिन्न हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो एक स्तर है कि कितनी आय होनी चाहिए, कितनी उसकी आवश्यकता है, वो हर एक देश की जो आय है उसके अनुसार निर्धारित होता है। जैसे अगर अमेरिका में वो आदमी निर्धन है जिसके पास कार नहीं है, लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो जो है वो व्यक्ति निर्धन है जिसके पास पहनने को कपड़ा तक नहीं है। ठीक है, अतः काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिसे विकास एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। उसके बाद देखिए, निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। यानी खाना जो है, जैसे कि हमें पता है कि जो खाना है, अगर व्यक्ति अपनी ज़रूरतों में खाना 2 टाइम की रोटी जो है वो नहीं कमा पा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो निर्धनता रेखा से नीचे है। ठीक है, तो खाद्य वस्तुएं की अगर हम बात करें, जैसे अनाज है, दालें हैं, सब्जियां हैं, दूध, तेल, चीनी आदि मिलाकर इस आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करती है। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति जो है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, और नगरों में यह 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। यानी अगर हम खाद्य वस्तुओं में एक व्यक्ति की कैलोरी की बात करें कि उसको इतना खाना चाहिए, तो उसमें 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो है वो गांव के लोगों के लिए है, और शहरों के लोगों के लिए है 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। ठीक है, अब बात करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए ज़्यादा क्यों ज़रूरी है। चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी गई है। ठीक है, तो यानी शहरों में जो गांव है उनके कंपैरेटिवली शारीरिक काम कम किया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो प्रति व्यक्ति कैलोरी है वो जो है ज़्यादा है नगरों की तुलना में। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब आपको क्या दिया गया है। यहाँ पर 5 जो है प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। प्रश्न 1 है, निर्धनता से आप क्या समझते हैं। तो निर्धनता वह स्थिति या स्तर है जहां पर व्यक्ति की आय इतनी कम हो जाती है कि वह अपनी आधारभूत ज़रूरतों को भी पूरा करने में सक्षम नहीं होता है, उसे निर्धनता कहते हैं। प्रश्न 2 है, सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा परिभाषित गरीबी के सूचक क्या हैं। तो सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा परिभाषित गरीबी के सूचक जो हैं वो है, पहला है निरक्षरता स्तर, दूसरा है कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, तीसरा है स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, 4th वन रहेगा रोजगार के अवसरों की कमी, और 5वां रहेगा सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता तक जो है पहुंच की कमी। ठीक है, ये 5 मापदंड हैं जो कि सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा परिभाषित किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3, निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के पास किन मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। तो निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के पास सुरक्षित पेयजल, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं आदि मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। प्रश्न 4, काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है, अपने शब्दों में व्याख्या करें। तो काल एवं स्थान जो है स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिसे विकास एवं उसमें उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। ठीक है, प्रश्न 5 है, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को कैलोरी की आवश्यकता अधिक क्यों होती है। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी गई है। तो ये आंसर आप लिख देंगे। सो ये थी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ सभी को क्लियर है। कोई ज़्यादा मुश्किल वर्कशीट नहीं है, बहुत आसानी से जो है समझी जा सकती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से प्यारे बच्चों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।